नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। इस बार के चुनाव के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। कुछ मुद्दों को लेकर नेताओं के बयान पर विवाद खड़ा हो रहा है, तो ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर देश गंभीरता से सोच रहा है, जिनमें राष्ट्रीयता, आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम मसलों पर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में अपना रुख स्पष्ट किया है। खासतौर से प्रधानमंत्री ने दो मसलों पर अपना नजरिया रखते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की पार्टियां अनुच्छेद 370 की आड़ में देश से अलगाव की बात करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने की वकालत की है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के भारत में विलय पर ही सवाल उठा रही हैं। जाहिर है जम्मू कश्मीर का मुद्दा इन लोकसभा चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित, सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए देखते हैं कि राज्यसभा टीवी के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। आप अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष आप पे आरोप लगाता है। ये विपक्ष का आरोप है कि आप राष्ट्रीयता के मुद्दे को चुनावों में लेके आए हैं, चाहे वो बालाकोट हो या फिर बाकी सब चीज़ें हों, और उसके ज़रिए आप जो बाकी मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके इन मुद्दों के ज़रिए वोट पाना चाहते हैं। मीडिया में एक छोटा सा वर्ग है, कुछ को कहे कुछ हाइपर सेक्युलर है। इन्होंने किसी भी चीज़ में से सरकार को या मोदी को घेरना, ये उन्होंने तौर तरीका बनाया हुआ है। हमारे देश में बॉफोर्स का मुद्दा था, रक्षा से जुड़ा हुआ था, मतलब देश के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी के पाप को धोने के लिए राफेल का एक झूठा मुद्दा उठाया। 6 महीने तक वो कोई भी सबूत के बिना जहां जाए वहाँ यही बोलते रहे। इसका मतलब उन्होंने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे को, देशभक्ति के मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की। एक प्रकार से उन्होंने जमीन जोत के रखी थी। अब ये मेरी कुशलता है कि उसमें मैं कौन सा बीज बोऊं, और उन्होंने जो मेहनत की, तो जैसे चौकीदार के लिए उन्होंने दुनिया भर के लोगों को चौकीदार करके बात पहुंचा दी, तो मैंने धीरे से आकर के उसका सही रूप दे दिया लोगों के सामने। तो ये उनकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जो उनके मार्गदर्शक हैं, स्ट्रेटेजिस्ट, उनकी मर्यादाएं हैं। जहाँ तक आप मुझे बताइए, हमारे देश में सामान्य मानवीय की सुरक्षा, क्या जिस देश के हजारों सेना के जवान बलि चढ़ गए, शहीद हो गए, क्या उनके विषय में हम आगे क्या करेंगे? ये चुनाव का मुद्दा नहीं होगा क्या? किसान मरे तो चुनाव का मुद्दा, लेकिन जवान मरे तो चुनाव का मुद्दा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारे देश की सेना मजबूत हो, देश की रक्षा के लिए हम 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहे हैं। अगर इसको हम छुपाएंगे, देश की जनता के सामने हमारा क्या व्यू है लेकर के नहीं जाएंगे, क्या लॉजिक है? जम्मू कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू के ज़माने से देश के गले में ऐसी अटकी पड़ी है, क्या उसका सॉल्यूशन निकालने की हिम्मत करें? हमने 70 साल तक एक रास्ता पकड़ा, लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो नया रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और नया रास्ता पकड़ने के लिए हमने स्पेसिफिक योजनाएं बनाई है। धारा 370 हो या 35A हो, हमने स्पेसिफिक रोड मैप बनाया है। तो देश की जनता को हमने विश्वास में लेकर के बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और इसलिए तीसरी बात है, क्या दुनिया का कोई देश देशभक्ति की प्रेरणा के बिना चल सकता है क्या? अगर हमें ओलंपिक में मेडल लाना है, देशभक्ति से मेरे देश के नौजवानों को भरूंगा, तब जगल के मेडल लाने की संभावना बनती है। प्रधानमंत्री जी, आप कश्मीर के जब बात करते हैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में 370 35A की बात करते हैं, 370 बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा रहा,
कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है 370 हटने नहीं देंगे। आप 35A की बात करते हैं, लेकिन जब आप 35A की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। 2020 उन्होंने डेडलाइन दे दी है। उन्होंने हमेशा यही भाषा का प्रयोग किया है, यही इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किया है। कश्मीर की जनता ने उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने के लिए कहा था, पंचायतों के चुनाव जब हुए, चुनाव बहिष्कार के लिए कहा था। अब वे आउटडेटेड हो चुके हैं, वहाँ की जनता उनको लीडर मानने को तैयार नहीं है, उनके कहने पर चलने को तैयार नहीं है। जब उन्होंने पंचायतों के चुनाव हमने करवाए गवर्नर रूल में, जिसको वो मना कर रहे थे, और दोनों पार्टियाँ, मुफ्ती की पार्टी और अब्दुल्ला की पार्टी, दोनों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, तब भी करीब 70 से 75% पोलिंग हुआ। और आज हजारों पंच सरपंच जीत करके जम्मू कश्मीर में गांव का कारोबार चला रहे हैं, और भारत सरकार का सीधा पैसा, कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं, सीधा उनको पहुंचता है। तो आखिर कश्मीर पर सवाल क्यों, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हितेश जी, अगर आपसे शुरुआत करूं तो आपको क्या लगता है क्यों इस बार चुनाव में कश्मीर इतना बड़ा मसला बन गया है? देखिए, कश्मीर इस बार बड़ा मसला बन गया, ये कहना या किसी एक संदर्भ में लेकर जाना एक बड़े मुद्दे को छोटा करके देखने वाली बात है। कश्मीर हमेशा से मुद्दा रहा है, और जिनके लिए नहीं है वो मुद्दा बनाते हैं। आप पाकिस्तान के चुनाव में देखिए, यहाँ तो अपने देश की अखंडता का प्रश्न है, तो इसलिए ये मुद्दा नहीं होना चाहिए या इस पर चुप्पी बनाए रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बिना राजनीति अधूरी है, इस पर साफ साफ बात करनी ही होगी, जो साफ साफ बात आज उठती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आलोक जी, आपको क्या लगता है कश्मीर को लेकर समाधान की बात होनी चाहिए, फिर अलगाव की बात क्यों, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर की जो जनता है वो इस बात को महसूस कर रही है कि इन 35A 370 के कारण जो उनका विकास है वो रुक गया है काफ़ी हद तक। आज की तारीख में ऐसे नियम कायदे बना दिए गए हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी कश्मीर में निवेश नहीं कर सकती, वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती, उनकी प्रगति के सारे रास्ते, सारे पथ जो हैं करीब करीब रोक दिए गए हैं। तो वहाँ का जो नवयुवक है वो भी चाहता है कि वो भी बाहर आए, वो भी अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। तो अब चूंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो मुद्दा है पूरे भारत में इसका रेजोनेंस हो रहा है, तो कुछ इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि जो कश्मीर की जो राजनीतिक दल हैं NC PDP, उन्होंने कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य दिए। कुछ ने कहा कि भारत का हिस्सा नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर अगर इसको हटा दिया जाए या ये हो जाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि एक लोगों के अंदर एक भय का माहौल फैला दिया जाए कि हाँ भाई, ये जो करने वाले हैं इससे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली अब जब मुद्दे और नहीं है तो इन्हीं मुद्दों की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों को जो है कुछ तो किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से इसका राजनीतिकरण है। 370 और 35A वो प्रावधान है जिनके बारे में कि शुरू में भी ये सोचा गया था कि घिसते घिसते घिस जाएंगे। दुर्भाग्य से वो घिसे नहीं अभी तक, और अभी भी लागू है। वरना अगर आप देखें इसकी जो आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखा जाएगा जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये टेम्परेरी अस्थाई प्रावधान थे, और जिनके बारे में ये सोचा गया था कि धीरे धीरे घिसते घिसते ये इर्रेलेवेंट बन जाएंगे। पर दुर्भाग्य से इर्रेलेवेंट बनने की जगह उनको और कठोर किया जा रहा है। पहले कंपनियां वहां निवेश कर सकती थी, कंपनियों के निवेश पे भी अब जिस तरीके की प्रतिबंध लगा दिए गए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मेरे ख्याल से अब सरकार या जो भी है वो ये महसूस कर रही है कि इन प्रावधानों का जो है समय अब पूरा हो चुका है और अब इनको खत्म करने की आवश्यकता है। और हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान जिसने जिस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर रखा है उसमें से एक बड़े हिस्से पे से उन्होंने इस तरीके का स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में आज जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से लोग जा के बस रहे हैं, और जबकि हमारे यहाँ जो हमारे ही देश के लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जम्मू कश्मीर में काम किया है उनको वहां पे एक जमीन का टुकड़ा तक नसीब नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये गलत चीज थी, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। जो महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट रूल था उसमें कई प्रावधान थे, उनको खत्म कर दिया गया, उनको जो है ट्विस्ट कर दिया गया इस तरीके की स्थिति लाने के लिए। तो मेरे ख्याल से चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जो कि महत्वपूर्ण है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें एक राजनीति खेलने की कोशिश हो रही है। सुशील जी, जैसा आलोक जी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है पूरे मुद्दे का, आपने बहुत जड़ तक लोगों को जानने समझने की कोशिश भी बहुत लंबे समय तक की है। वहाँ जनता कितना इत्तेफाक रखती है इस तरह के बयानों से, इस तरह की राजनीति से?
कहाँ की जनता, शेष भारत की जनता या जी, मैं कश्मीर जम्मू की? कश्मीर की बात कर रही हूँ। ये जम्मू कश्मीर की जनता इसको भुगत रही है। जम्मू कश्मीर की जनता सीधे सीधे इसके सबसे, जिसको अंग्रेजी में शार्पेस्ट एंड कहते हैं, इसके एज पर है। तो उनके लिए तो ये हर रोज का मुद्दा है। अब ये भारत में चुनावों का मुद्दा क्यों बने, तो क्यों ना बने। अगर भारत अपनी एकता और अखंडता को सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर में पाता है, तो ये पूरे भारत का मुद्दा होना चाहिए। ये केवल कश्मीर का मुद्दा या कश्मीर की जनता का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर केवल कश्मीर में रहने वाले या कश्मीर की व्यवस्था के अंदर तय किए गए कश्मीर के स्थायी निवासियों तक का मुद्दा नहीं है। ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश 125 करोड़ जनता का मुद्दा है, क्योंकि ये कश्मीर पूरे देश का है। और इसलिए इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक ले जाया जाए, उस पर चर्चा हो, वहाँ पर चुनौती किस तरह की है इसके बारे में लोगों को बताया जाए, उनमें ये चेतना जगे और चेतना के साथ साथ यह प्रेरणा जगे कि वो कश्मीर की इस समस्या के लिए जो कुछ एक नागरिक के नाते कर सकते हैं करें। दबाव बनाना हो दबाव बनाएं, चुनाव में मुद्दा बनाना हो चुनाव में मुद्दा बनाएं, अपनी सरकार से प्रश्न पूछने हो पूछें, अपने प्रतिनिधियों से इस विषय में चर्चा करें और उन पर आग्रह करें। ये आवश्यक है पूरे एक जागृत देश के लिए और उसकी नागरिकता के लिए। और जहाँ तक रही बात पेचीदगियों की, तो कानूनी पेचीदगियां हैं और इस पर तरह तरह के आग्रह भी हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि कुछ लोग इनको इमोशनल ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। तो जो लोग करते रहे हैं उनकी अपनी एक राजनीति है, एक समझ है और एक ध्येय है। लेकिन जिन लोगों की राजनीति, समझ और ध्येय देश के साथ है, वो क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि इस चुनौती के बरक्स के विरुद्ध जो देश की ओर से चुनौती आनी चाहिए थी, वो कहां है? वो अब तक गायब सी क्यों दिखती है? प्रधानमंत्री जी ने कहा 70 साल से वहां पर एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था, एक सोच चल रही थी। तो उन 70 सालों में पिछले 5 साल भी शामिल थे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि उनके शासन में भी उस प्रक्रिया, उस सोच को जारी रखा गया। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जनादेश मिला था उस सोच को बदलने का, उन नीतियों को बदलने का और वहां पर कुछ विशेष परिवर्तन लाने का, जो नहीं लाए गए, जिनको लाने का आश्वासन अब घोषणा पत्र में दिया गया है। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, ये कितने विश्वसनीय दिखते हैं और इस पर कितना आग्रह पूर्वक जनमत मिलता है, जनादेश मिलता है। लेकिन ये बात तो तय है कि कश्मीर का मुद्दा अगर आप बात नहीं करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो ये गायब नहीं हो जाएगा। कबूतर के आंख मींचने से बिल्ली चली नहीं जाती है। ये एक साक्षात शाश्वत चुनौती है, पिछले 70 साल से बनी हुई है। और इस जिहाद के जो ये चुनौती के रूप में हमारे सामने आया, जब तक आप इसका जबड़ा नहीं उखाड़ेंगे, ये जाने वाली आसानी से नहीं है। प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, हमने कश्मीर की रक्षा में जितने सैनिक खोए हैं, उतने सभी युद्धों में सैनिक खोए हैं, उनको मिला लीजिए तो उससे ज्यादा बनते हैं। तो क्यों ना हो इस पर चर्चा, और क्यों ना बेलाग चर्चा हो, बिना किसी सेक्युलर आडंबर के और प्रपंच के, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी नफे नुकसान का राजनीतिक बही खाता बनाए बिना देश के हित में चर्चा हो। और वो चर्चा बहुत जरूरी है। हितेश जी, जैसा सुशील जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल से जब कोई हल नहीं निकला तो हमें अब आगे देखना होगा, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास रोड मैप है इसे लेकर। लेकिन वो फिर वही सवाल कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब इतिहास छोड़कर अगर आगे देखने का समय है तो इस पर आपकी राय क्या है और कैसे ये होगा? देखिए, सवाल बात यहीं से होती है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, आप इतिहास छोड़कर आगे की बात देखेंगे तो बात नहीं होगी। यहाँ पर इतिहास आपके साथ साथ चलता है, कदम कदम पर चलता है और इतिहास को झुठलाने के प्रयास हैं। और ये सिर्फ कहें कि अखंडता का मुद्दा है, ऐसा ही नहीं है। अखंडता का तो सबसे बड़ा, प्रभुसत्ता का, अखंडता का मुद्दा तो है ही, परंतु लोकतंत्र के लिए एक चुनौती, एक समाज के तौर पर चुनौती, ये बड़ी चीज़ें भी जम्मू कश्मीर में दिखाई देती हैं। उस प्रांत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में से कश्मीर की बात करना,
उसमें भी सिर्फ घाटी की बात करना, घाटी में भी 5 ब्लॉक्स की बात करना, इसने पूरी समस्या को बहुत सीमित किया और वहीं की चिंताओं को सरोकारों के तौर पर रख दिया कि जो वहां की सेपरेटिस्ट की या बाकी लोगों की चिंताएं, जो उसकी डेमोग्राफी बदलने पर लगे हुए हैं, वही वास्तव में समस्या है। जबकि है इसका उल्टा, 85% भूगोल अलग है। लद्दाख बौद्ध बहुल है, वहां की चुनौतियां, समस्याएं, जीवन अलग है। उसका इतिहास कुछ और कहानियां बहुत सारी रखता है जो तिब्बत तक फैली हुई हैं। इसी तरह से जम्मू है, जिसकी डेमोग्राफी को बदलने का आज काम हो रहा है भटिंडी या उसके आसपास के क्षेत्रों में। उसके इतिहास के साथ वर्तमान की चुनौतियों को आप देखेंगे तो दोनों चीज़ों को मिलाए बिना ये काम नहीं होगा। इसलिए लोकतांत्रिक दृष्टि से कहें तो पीओजेके के जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, जो उस तरफ से आए, उन्हें आज तक मताधिकार ना मिलना, और ये कि इसमें 70 साल भी शामिल हैं, तो मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल इस मामले में खास तौर से अलग रहे कि एक राष्ट्रीय विमर्श के तौर पर, सामाजिक समझ के तौर पर, कि समाज उसकी जो पेचीदगियां थी अब उस पर चर्चा करने लगा है। 35A के बारे में शायद कभी पूरे इतिहास में जितनी चर्चा नहीं हुई होगी, अब एक उद्वेलन जो दिखाई दे रहा है वो पिछले 5 साल का एक वो है कि सारे तथ्य आए और चीज़ों को लोग जोड़कर देखने लगे। अब लोग पूछते हैं कि अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे जो मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर ये मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से, कोटली से या किसी और ऐसे स्थान से आए होते, बिम्बर से, अगर ऐसे किसी स्थान से आए होते तो शायद यहाँ पर मताधिकार भी नहीं मिला होता। और दूसरी जगह पर आने पर आप प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो उन लोगों का क्या दोष था? इसलिए जो पुराना इतिहास है उसमें जो गलतियां थी उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, उन्हें चुनौती दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हाँ, नेहरू जी ने ये किया तो ये ठीक था, गलत था, इसका परिष्कार करने का समय है। शेख अब्दुल्ला की ये यात्रा थी तो इसमें ये ग्लिचेस थे, ये यहाँ पर गड़बड़ियाँ थी, इनको ठीक करने का समय। तो मुझे लगता है पिछले 5 साल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के जो अलग अलग आयाम हैं उसे जन सामान्य समझने लगा है और एक जनमत उसके पक्ष में बन रहा है, इसीलिए ये मुद्दा भी है। राजनीतिकरण की बात और मुद्दे की बात है तो अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या ये इस लिहाज से भी बड़ा मसला बनकर आ रहा है? देखिए, यही मैं कह रहा था, हर कदम का एक सही समय होता है। कोई भी कदम समय से पहले या समय से बाद में उठाने से उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसका जो उचित समय आएगा वो कदम उठाया जाएगा। 5 साल में क्यों नहीं किया गया, उसके बारे में कई विषय हो सकते हैं, कई सवाल हो सकते हैं। अभी क्या है कि विधानसभा का चुनाव होना है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि जमीन उनके पैरों के तले से घिसक रही है और उनको ये भी मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, जो कि 370 और 35A के हटने के बाद एक विकास की जो धारा बहेगी, उसमें वहाँ के जो युवकों को जितना इन्होंने बरगलाया है काफ़ी समय से, वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो इस कारण चूंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके का राजनीतिकरण करा जा रहा है। लोगों को अभी बरगलाया जा रहा है कि इसके बिना ये हो जाएगा, इसके बिना ये हो जाएगा। जैसा कि कहा कि मैंने बताया, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के एक बड़े भारी हिस्से में इस तरीके के कोई प्रावधान आज की तारीख में नहीं है। अब कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं, लेकिन वहाँ से आए हुए विस्थापितों को उनके लिए सीट चुन के जाने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जो जितनी सीटें हैं कम से कम उनके लिए हम तो चुनाव करा सकते हैं। जो वहाँ के जो मतदाता हैं उनके हिसाब से चुनाव कराएं, या जो लोग तीसरी देश में चले गए, जो विदेश चले गए, अगर पाकिस्तान हमें वहाँ पे चुनाव कराने की अनुमति नहीं देता या हमारे संभव नहीं हो पाता है, तो कम से कम जो लोग विस्थापित हैं, जो तीसरे देशों में गए हुए हैं, यूरोप में गए हुए हैं, वो मतदान डाल सकें। जो भारत में हैं, आप देखिए यहाँ पे कितने बड़े संख्या में मीरपुर से विस्थापित लोग हैं, कोटली से विस्थापित लोग हैं, इनको मतदान डालने की। तो ये सब चीजें भी होंगी। हर उचित कदम को उठाने का एक सही समय होता है और उसी सही समय पर उस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि रोड मैप है, हो सकता है ये सारे कदम उठाए जाएं धीरे धीरे। आपने कहा 370, 35A, जो विस्थापित लोग हैं उनके मताधिकार का सवाल, उनके लिए जो सीटें रिजर्व्ड हैं विधानसभा में, वहां के लिए चुनाव कराए जाना, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से धीरे धीरे होंगी और हम आगे देखते रहेंगे। सुशील जी, जब चुनाव के वक्त धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात होती है, राजनीति की बात होती है, कोर्ट तक मामला गया, चुनाव आयोग ने, हमने देखा, प्रचार करने पर रोक भी लगाई। जब अलगाव से जुड़े बयान आते हैं तो क्या चुनाव आयोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। देखिए, कश्मीर
अभी विस्थापितों की बात हो रही थी तो मुझे ध्यान आया कि हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से से आए हुए विस्थापितों के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग अपने ही देश में स्वतंत्र भारत में एक सामूहिक जाति संहार का शिकार हुए पूरे के पूरे विस्थापित समुदाय के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। वो ना वहां रह सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना वोट दे पाते हैं, ना उनके खिलाफ हुए अपराधों का अभी तक निष्पादन हुआ है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं मिली है। कश्मीर मुद्दा क्यों ना बने? जब एक इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो अपने आप को एक संवैधानिक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है और चाहता है कि जाना जाए, ऐसी व्यवस्था में इतने बड़े समुदाय की नस्लकुशी हो जाए और 30 वर्ष तक लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कुछ ना हो और मुद्दा भी ना बने। आप कहते हैं कि धर्म के नाम पर वहां वोट मांगे जाते हैं, अलगाव के नाम पर वहां वोट मांगे जाते हैं। क्यों नहीं मांगे जाएंगे? आपने ऐसी व्यवस्था पोषित करके दी है वहां। आपने धारा 370 के माध्यम से कश्मीर को भारत की सर्वोच्च सार्वभौम संस्था संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। 35A के माध्यम से आपने उनको संविधान से इम्यूनिटी दे दी है। अब अगर आपकी व्यवस्था कश्मीर को भारत की व्यवस्था से बाहर रखती है और वहां होने वाले उल्टे सीधे फैसलों को आप देश की किसी न्यायालय में संविधान के किसी प्रावधान के तहत चुनौती नहीं दे सकते, ऐसी व्यवस्था दे रखी है, तो अलगाववाद तो आपने कूट कूट कर उनके दिमाग में भरने का तामझाम तैयार कर रखा है। वो लोग तो फसल काट रहे हैं इसकी। और आप आज भी, आपका पूरा राजनीतिक नेतृत्व, इस देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस विषय पर नपुंसक है, पंगु है, ना इस पर कोई फैसला लेना चाहती है, ना इस पर बहस करना चाहती है। विपक्ष छोड़ दीजिए, सत्ता दल में भी आज नीतीश बाबू हैं पटना के, वो कहते हैं कि साहब इस विषय के ऊपर कोई फैसला नहीं लेना होगा। उनका कोई लेना देना नहीं है कश्मीर से, जानते नहीं है कश्मीर को क्या हो रहा है। और कांग्रेस ने, जैसा कि आपने कहा, लिख करके दे दिया है पहली बार अपने घोषणा पत्र में कि 370 को हाथ नहीं लगाने देंगे। जी, जिस तो तरह की बात आपको पूरे देश को एक चुनौती मिल रही है जिस क्षेत्र से, वहां पर राजनीतिक व्यवस्था में एक एका नहीं है इस विषय के ऊपर। बिल्कुल। और हितेश जी, जैसे सुशील जी कह भी रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र भी किया था। मैं एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी कि विवादित बयान इस मुद्दे पर सामने आ रहे हैं, देश की राजनीति, देश का चुनाव, इनको छोड़कर अगर हम दायरे को बाहर बढ़ाएं तो देश के बाहर किस तरह का मैसेज जा रहा है? नहीं, देश के चुनाव के बारे में दुनिया में क्या इस बारे में कोई भ्रम है? ये भ्रम मुझे लगता है कि भीतर ज़्यादा है। कुछ लोगों ने कहा कि यूएन में मामला लंबित है। दुनिया जानती है यूएन में क्या स्थिति है। ये एक भ्रम की राजनीति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी गफलत नहीं है कोई भी। अभी चीन की जो बात आई, जो ओबोर या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, BER जिसे अब कह रहे हैं, वो उसकी जो बात आई, उसमें चीन कह रहा है कि ये आर्थिक क्षेत्र है, उसे पता है कि यहाँ पर डिस्प्यूट है, इसमें बच के कैसे निकलना है। तो कूटनीतिक बयानों में वो रिफ्लेक्शन दिखता है कि उसमें भारत की चिंताओं को समझते हुए अगर कतराकर निकलना है, तब भी ये स्पष्टता है कि ये चीज़ें यहाँ पर उलझी हुई हैं। दुनिया भारत के अधिकार को समझती है, बाकी चीज़ों को समझती है। ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में, जैसा अभी सुशील जी ने इंगित किया कि कुछ लोगों के कश्मीर 370 पर हाथ नहीं लगाएंगे या अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टिकरण की पॉलिसी, वो यहाँ की राजनीति में जरा ज्यादा दिखाई देती है। मुझे लगता है कि जो वैश्विक मसले हैं, कूटनीति के मसले हैं, प्रभुसत्ता के मसले हैं, अखंडता के मसले हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वो नहीं है। बिल्कुल। और देश में भी एक जनमत बन रहा है जो कंसोलिडेट कर रहा है चीजों को। और सबसे बड़ी बात पे इन मसलों पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, और आप तीनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो एक तरह से हर बार चुनाव के मौसम में कश्मीर का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन इस बार ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। नेताओं के बयानों पर विवाद हो रहे हैं और एक तरफ पूर्ण विलय और दूसरी तरफ अलगाव की बातें उठाई जा रही हैं। लेकिन इन सब से क्या कश्मीर मसले का हल हमें सच में निकलता दिखाई देगा, या फिर ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही साबित होगी? और इन सब के बीच क्या वहां की जनता के असल मुद्दे कभी सामने आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जाहिर है ये देखना भी इस बार दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता अपना फैसला अपने वोट के जरिए किस तरह और किस रूप में सामने रखती है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।